जिंदाबाद सभी कर्मचारी जिंदाबाद अधिकारी मुर्दाबाद। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 13 इंडिया न्यूज़ में आपके साथ सबा खान। आज हम आए थर्मल प्लांट पे, जहां पर कुछ लोगों ने धरना दिया हुआ है और उन्हें भी 22 दिन हो चुके हैं धरने पर बैठे हुए। आइए क्या कुछ पूरा मामला है जानने का प्रयास करेंगे हम, जो कि यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि गर्मी में जो लोग खड़े भी नहीं हो सकते, हम भी नहीं खड़े हो सकते, वो ये लोग 22 दिन से धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ ऐसी दिक्कतें आई हैं, क्या कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इनको, जो 22 दिन हो चुके हैं इनको धरने पर बैठे हुए। ये क्या कुछ मामला है जानने का प्रयास करते हैं इनसे। आप सभी से ये अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं साथियों। ये क्या कुछ मामला है सर, क्या कुछ मामला है? अब हम दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे कि 22 दिन हो चुके हैं आपको धरने पर बैठे हुए। 13 इंडिया का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत। आपके दर्शकों को बताने का प्रयास है कि हमारे यहाँ खेदड़ थर्मल और यमुनानगर थर्मल, पानीपत थर्मल के कर्मचारियों को डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में चढ़ाने के लिए खेदड़ थर्मल और यमुनानगर थर्मल में आज 22वें दिन धरना जारी है। सरकार से 2 दौर की वार्ता हुई। उस वार्ता में भारतीय मजदूर संघ के शीर्ष नेतृत्व ने सरकार के साथ जो वार्ता की उसमें कर्मचारियों के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सभी कर्मचारियों का डाटा दर्ज हो। इसी समस्या को देखते हुए प्रदेश की बाकी समस्याओं को छोड़ करके थर्मल के कर्मचारियों के बारे में सरकार से बातचीत की। सर, ये जो धरना प्रदर्शन आप बैठे हो सबके सब 22 दिन हो चुके हैं आपको इसमें, तो ये और क्या क्या, जैसे कि डिमांड के लिए ही बैठे हो ना जी, तो वो क्या है आपकी? सभी कर्मचारियों का डाटा जो थर्मल पावर प्लांट बिजली विभाग में कर्मचारी लगे हुए हैं, ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करके मुख्यमंत्री जी हर एक स्टेज पर बोलते हैं कि प्रदेश से ठेकेदारी प्रथा का अंत हो चुका है और सभी कर्मचारियों का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में चढ़ाया जा रहा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि 3 कंपनियों का डाटा HVPN, DH और UH का चढ़ाया गया है, लेकिन HPGCL के 2000 कर्मचारियों का डाटा अब तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नहीं चढ़ाया गया है। हमने सरकार से 2 दौर की वार्ता भी की, लेकिन सरकार अभी जागी है और उन्होंने विश्वास दिलाया कि 2 दिन के अंदर कर्मचारियों का डाटा चढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी आश्वासन दिया गया है कि 2 दिन के अंदर कर्मचारियों का डाटा कौशल रोजगार निगम में चढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने, भारतीय मजदूर संघ ने और अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक प्रत्येक कर्मचारी का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में दर्ज नहीं होगा तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? थर्मल अध्यक्ष अविनाश सैनी, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जो हमारा खेदड़ और यमुनानगर में धरना चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ 225 नॉन टेक्निकल बंदों का, जो अधिकारियों के चाहते थे, जो उनकी गाड़ियाँ चलाते थे और उनके PN थे, जो चपड़ासी थे, जो भी, उनका डाटा चढ़ाया गया है और टेक्निकल सारे डिपार्टमेंट को छोड़ दिया गया है दोनों ही प्लांट में। और पानीपत भी हमारे साथ संघर्षशील है इस टाइम, उनके भी 55 आदमी नॉन टेक्निकल हैं जिनको चढ़ाया गया है। और यहाँ के हमारे पानीपत में भी 450 की संख्या है, जिसमें 300-350 के करीब टेक्निकल बंदों को छोड़ दिया गया है। इसके कारण ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और जब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा, जब तक हमारा कौशल रोजगार निगम में डाटा पोर्ट नहीं किया जाएगा। मैम, यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्होंने अपने चहेतों को, जो कंप्यूटर ऑपरेटर लगे हुए हैं या PN लगे हुए हैं, उनका तो डाटा कौशल रोजगार में चढ़ा दिया। और जो मौत के मुंह में काम करने को मजबूर हैं, जो मजदूरी करने के लिए अपने घर से आते हैं और बहुत रिस्की काम होता है मैम, आप जानते हैं जनरेशन का काम बहुत रिस्की होता है, जान जोखिम में डाल के काम करना पड़ता है। तो साहब, मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि ना कि आपको PN जो आपको पानी पिला रहा है उसको आप 17,000-18,000 सैलरी दे रहे हैं और जो जोखिम भरे काम करता है उनको सिर्फ 9,000 रुपये में कैसे गुजारा हो सकता है? महज 9,000 रुपये। महज 9,000 रुपये। और उनमें से भी कई बार कॉन्ट्रैक्टर वापस लेने की कोशिश करते हैं।
तो ये बहुत बुरा Contract based होता ही है। जी, और ये बहुत बुरा कितने शोषण। साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है? 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। वैसे मैम ये भ्रष्टाचार मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से जनरेशन प्लांट लगा हुआ है तब से ही ये चल रहा है कंटिन्यू। अच्छा, हाँ जी, और हम बस सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस भ्रष्टाचार को बंद करके, ठेकेदारी प्रथा को बंद करके यहाँ पर कौशल रोजगार लागू किया जाए, और जो टेक्निकल बंदे हमारे रह गए हैं उनको एक एक बंदे का डाटा कौशल रोजगार में चढ़ाया जाए। और आप सर? भारतीय मजदूर संघ जिला यमुनानगर से जिला मंत्री आशीष धीमान। जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे भाई ने अभी बताया कि जो पीएन और उनके ड्राइवर हैं, उनके चहेते थे, उनको उन्होंने कौशल निगम में डलवाकर उनकी 18-18 हज़ार सैलरी दे रहे हैं। लेकिन जो जोखिम भरा काम करते हैं, जो कन्वेयर चलाते हैं, जैसे हमारे प्रधान जी हैं, इनकी CHP टेक्निकल में इनकी ड्यूटी है, ये बहुत जोखिम भरा काम है। इनको 9,000 रुपये मिलते हैं, ठेकेदार 4-4 महीने सैलरी नहीं देते। बड़ा यहाँ पर इस चीज़ का वो था, तो ये भारतीय मजदूर संघ से मिले, और भारतीय मजदूर संघ का जिला मंत्री होने के नाते और प्रदेश अध्यक्ष जी मेरे साथ खड़े हैं। हम वादा करते हैं कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं रहेगा जिसका डाटा ना चढ़वाया जाए। जब तक सबका डाटा नहीं चढ़ेगा कोई भी अंदर नहीं जाएगा। मैं अंकुर राणा, पिछले 12 साल से हमारे साथ शोषण हुआ रहा है, और ये भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़ने के बाद मैम हमें एक उम्मीद मिली है कि हम इस शोषण से बचेंगे। और जिन्होंने हमारे साथ शोषण किया है मैम, कुछ बड़े पदाधिकारी हैं जो अपने पैसों के लालच में या किसी लालच में आके उन्होंने हमारे साथ शोषण करते आए हैं और आगे भी करने की सोच रहे थे। पर जब से भारतीय मजदूर संघ हमारे साथ जुड़ा है मैडम, तो इनको थोड़ा डर है कि हम अब अपने हक के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, और जब तक ये हमारा उसमें कौशल में नहीं करेंगे हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कितने साल हो गए आपको थर्मल में? मैम हमारे 15 साल हो चुके हैं। अभी भी कौशल में नहीं किया? हाँ, और मैडम तनख्वाह भी आज तक हमारी 10, 11, 9 ऐसे जा रहा है आज तक, 12 साल काम करने के बाद। हाँ जी, मैं सचिव हूँ संजय बाली, थर्मल पावर प्लांट का। एक तरफ सरकार कहती है कि 1 नवंबर 2000 मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कौशल रोजगार सबके लिए लागू किया जाए, मगर यहाँ पार्शलिटी शब्द यूज़ किया जा रहा है। जो अपने चहेते हैं उनका तो डाटा कौशल में कर दिया गया, हमें जो टेक्निकल फील्ड है वो सब जीरो कर दी गई है। आज टेक्निकल फील्ड ने एहसास दिवा दिया कि कैसे प्लांट चलता है, कैसे एक मजदूर काम करता है, उसको तनख्वाह लेने का क्या, कौशल रोजगार में जाने का भी हक है जी। तो क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? सरकार ने आश्वासन दिया है कि पहले जो धरना प्रदर्शन में जो बैठे हुए हैं, एक तो नौकरी इनकी सुरक्षित हो गई है, बाकी 18 तारीख तक टाइम दिया कि कौशल में हमारा डाटा चला दिया जाएगा। क्या कुछ लगता है आपको हो जाएगा सही सब? ऐसे जी सबकी मेहनत है, सबका बलिदान है, पूरी फैमिली इनके साथ, इनके फैमिली वाले भी संघर्ष करे जी। 22 दिन हो गए आज तो रिकॉर्ड बन गया जी, ये हरियाणा का भी। हम बैठे हुए हैं ये धरना प्रदर्शन में। अभी बताया जा रहा है कि 22 दिन हो चुके हैं हाँ आपको जी, ऑलरेडी धरना प्रदर्शन करते हुए, तो अभी तक ये तो निकम्मी सरकार को जो अधिकारी इनको जागना चाहिए। हमारे एक एक बंदे का डाटा कौशल रोजगार में शामिल होना चाहिए जी। बिल्कुल। धन्यवाद। थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में काम करता हूँ। किस पोस्ट पे हो विकास का? मैं ऑपरेटर ऑपरेटर हूँ जी। हाँ जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ हरियाणा सरकार को कि जब उन्होंने ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया हरियाणा से और कौशल रोजगार निगम की वो स्थापना कर दी, तो इनको क्यों छोड़ दिया गया? तो HPGCL को क्यों छोड़ दिया गया? ये उनकी मुख्यमंत्री जी की खुद की घोषणा की हमने हरियाणा से ठेकेदारी प्रथा ख़त्म कर दी, तो इनको क्यों छोड़ दिया गया? राजेश कुमार, मैं राजेश कुमार थर्मल प्लांट यमुनानगर से। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि 735 आदमी यहाँ के यमुनानगर प्लांट से और खेतगढ़ से 1250 कर्मी जब तक धरने पे बैठे रहेंगे, जब तक एक एक बंदे का डाटा कौशल में नहीं चढ़ जाता। मनोज शर्मा EMD 1 से थर्मल पावर प्लांट में 12 साल से रेगुलर काम कर रहा हूँ, और आज तक हमारी सैलरी सिर्फ 9,000 से 12,000 तक पहुँची है। कोई मोटिवेशन नहीं हुआ, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ इसमें। जहाँ तक कि है कि सरकार के जो भ्रष्ट और बेबुनियाद दल्ले बैठे हैं अंदर, वो किसी भी तरीके की तनख्वाह को बढ़ाने का अधिकार नहीं देते, और सभी तरह के ठेकेदारों को बढ़ावा देते हैं कि कम से कम सैलरी पे काम किया। अब आने वाले टाइम में सरकार ने एक मुद्दा उठाया था कि सभी कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार में लिया जाए, और 2021 में मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि यहाँ पे हरियाणा के सभी जो वर्कर हैं वो कौशल रोजगार में शामिल किए जाएं। लेकिन HPGCL एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कौशल रोजगार नहीं है। इसका खामियाजा सरकार को खुद भुगतना पड़ रहा है, और वो आज देख भी रहे हैं कि खेतगढ़ थर्मल पावर प्लांट और यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट की दोनों यूनिटें बंद होने के कगार पे आ चुकी हैं, जबकि खेतगढ़ की बंद हो चुकी हैं और यमुनानगर की एक यूनिट बंद होगी अभी। और इसका खामियाजा सरकार को खुद भुगतना पड़ रहा है। मैं इस सरकार से यही
एक गुजारिश करता हूं कि हमारा सभी का कौशल रोजगार मिले, ये डाटा दर्ज कराए। और ये धरना प्रदर्शन 22 दिन चलता हो गया। अगर सरकार हम अपनी इसी बातों पे अड़िग रही तो हमें ये काम 22 महीने भी करना पड़े तो हमारी एकता जिंदाबाद रहेगी। सभी साथी एक साथ एकत्रित रहेंगे। धन्यवाद। मैडम, मैं सतीश कुमार प्लम्बर का काम करता हूँ। यहाँ से मैं प्लम्बर का काम करते हो आप? हाँ, 2006 से लगा हुआ, कितनी है आपकी मांग? 2006 से लगा हूँ। ठेकेदार बहुत कम सैलरी देते हैं हमारे को, बढ़ाने की जगह घटाते हैं। हमने ये सोचा था कि हम शायद पक्के हो जाएं जब लगे, 2006 में लगे थे, परंतु ठेकेदार पे ही लगे रहे। फिर हरियाणा सरकार ने ये योजना बनाई कि कौशल रोजगार की ठेकेदारी को बंद किया जाए, परंतु ये बंद नहीं की। जो भ्रष्ट नेता है, अधिकारी हैं अंदर ना, जो वे अपने बंदे को उन्होंने रख लिया, कौशल में कर दिया, परंतु जो टेक्निकल है वे उन्होंने नहीं किया। क्योंकि क्या हम वो काम नहीं करते, इसलिए हम। तनख्वाह कितनी है आपकी? तनख्वाह हमको 10,000 रुपये देते हैं। ये जो आजकल की महंगाई का दौर चल रहा है उसमें 10,000 में कैसे गुजारा करते हो आप? बस चल रहे जी, कर रहे जी बस। क्योंकि 10,000 मैं तो बच्चों की सिर्फ स्कूल की हाँ, स्कूल है जी। हम पहले हमारे डैडी थे, उसकी पेंशन पुल्सन आ जाती जी, उससे चल जाता था। कुछ घरों थोड़ा बहुत और काम कर लेते हैं, पर अब तो ज़्यादा मुश्किल हो गया हमारे को कि कहीं ना कहीं आपको थर्मल प्लांट में मेहनत डबल और उसका मुआवजा कम मिल रहा है। हाँ, बहुत कम मिल रहा है जी इसके लिए जी। अच्छा, इसके लिए फिर ये कौशल में इन्होंने अपने बंदे को तो कर लिया, हमारे को किया नहीं। एक ये हमारे को एक किरण जागी थी कौशल की, सिफारिश करके आ रहे हैं उनको कर लिया। हमारे को भी किरण जागी थी कि कौशल में हो जाएंगे हम, और हमारे बच्चों को भी जो नून के साथ में रोटी और चटनी के साथ मिल जाएगी, पर ऐसा इन्होंने नहीं किया और हमारा शोषण कर रहे हैं। बल्कि हम तनख्वाह बढ़ाने की जगह घटा रहे हैं, घटा दी इन्होंने तनख्वाह। और भी पहले कितनी थी और अब कितनी है? पहले हमारे को 10,000 कुछ मिलती थी, अब 9,500 रुपये देते हैं, और स्टैंडर्ड में कम कर दी इन्होंने। यानी विकास होने की बजाय घट गया। हाँ, क्या हमारे लिए महंगाई कम हो गई? कोई इनके लिए है जो ये हमारी सैलरी कम कर रहे हैं। ये ऐसे ही धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा सर? जब तक हमारा कौशल, सारे एक एक वर्कर का जो बाहर बैठे हैं, इनका एक एक कौशल में नहीं जाता, जब तक हमारा धरना ये ऐसे ही रहेगा, चाहे हमारे को कितने ही दिन बैठना पड़े, हमको ये परवाह नहीं है। तो दिखाने का प्रयास करते हम आपको कि देख सकते हैं कि थर्मल प्लांट के वर्करों का धरना प्रदर्शन ये चल रहा है और इनकी मांगे ना पूरी हुई तो इनका कहना ये है ये चलता रहेगा। 22 दिन हो चुके हैं इनको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अधिकारी मुर्दाबाद, अधिकारी मुर्दाबाद।